देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई से हटकर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की हम बात करेंगे। और आज हम जो अपना चल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया भारत के अंदर, उसका फॉर्म भरना सीखेंगे। आप लोगों को सभी को आपके बीएलओ के थ्रू एक फॉर्म मिला होगा, और वो फॉर्म भरकर वापस देने की उन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी कि भाई आप अपनी सारी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरकर हमें वापस दे दें। वो फॉर्म आपको क्यों मिला है? वो फॉर्म इसलिए मिला है ताकि एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अब एसआईआर है क्या? एसआईआर का मतलब है, एसआईआर का मतलब होता है एसआईआर फॉर्म। एसआईआर का मतलब होता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि वोटर लिस्ट जो भारत के अंदर अभी है, उस लिस्ट को रिवाइज करना। अब रिवाइज क्यों की जाती है? देखो, भारत के अंदर ये लास्ट 2002 से 2004 के बीच में ये रिवाइज हुई थी। उसके बाद में ये कभी रिवाइज नहीं हुई है। तो इनका मकसद क्या है कि कोई वोटर अगर माइग्रेट कर गया है, किसी वोटर की अगर डेथ हो गई है, या कई वोटर अगर नए बने हैं, तो उन्हें इस लिस्ट के अंदर ऐड करना, या जिनकी डेथ हो गई है उन्हें इस लिस्ट से एक्सक्लूड करा देना, ताकि हमारे पास में एक नई अपडेटेड लिस्ट हमारे सामने आ सके कि कितने हमारे पास में जेन्युइन वोटर हमारे पास में अवेलेबल है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए आप लोगों से एसआईआर का फॉर्म भरवाया जा रहा है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब आज हम ना इसी फॉर्म को भरना सीखेंगे जो सभी के लिए रेलिवेंट है। देखो, जो यंग जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकती है इस फॉर्म को भरने के लिए, और आप खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हो। एक्चुअली क्या है कि इस फॉर्म को भरने के लिए ना थोड़ी सी परेशानी है, यानी कि थोड़े से कंफ्यूज हम हैं कि भाई हमें इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो हम आज भरना सीखते हैं कैसे भरते हैं। देखो, सबसे पहले तो इस फॉर्म का जो भाग है, उस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि भाई ऊपर सबसे पहले लिख रखा है भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि ये आपको इलेक्शन कमीशन ने ये आपको ये फॉर्म प्रोवाइड करवाया। ठीक है, जैसे आपको ये ऊपर लिख रखा, उसके बाद में इसके ऊपर लिख रखा है गणना प्रपत्र। ये पहले से ही लिखा आता है आपके पास में। उसके बाद में यहाँ लिख रखा है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द बीएलओ। सरकार ने हर एक ब्लॉक लेवल के ऊपर एक ऑफिसर को नियुक्त कर रखा है। वो ब्लॉक लेवल ऑफिसर क्या करते हैं, आपके घर घर आते हैं और आपको ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके जाते हैं, और इवन खुद बैठकर भी आपसे जानकारी लेते हैं, और खुद अपने हाथों से भी इस फॉर्म को भरते हैं, और भरकर अपने साथ ले जाते हैं और जानकारी को अपडेट करने का काम करते हैं। तो बीएलओ के द्वारा ये आपको फॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है। और बीएलओ क्या करता है कि ये फॉर्म आपसे लेकर और फिर इसकी जानकारी को अपडेट करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास में अगर फॉर्म पड़ा है तो आपको दिखेगा कि भाई आपका बीएलओ कौन है। यहाँ पर उसका नाम लिखा गया होगा, और यहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होंगे कि भाई आपका जब फॉर्म भर जाएगा या कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप उसके साथ में संपर्क कर सकते हैं। आपको जगह जगह जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा छिप रहा है, तो यहाँ पर लिख रखा है ये पहले से, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला बॉक्स और ऊपर वाली जो जानकारी है, ये पहले से इस फॉर्म के अंदर ना फिलअप आती है। आगे से ही इलेक्शन कमीशन से ही ये फिलअप आती है आपके पास में, ताकि ये पता चल जाए कि बीएलओ आपको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये पता कर चल जाए बीएलओ की कि किसका ये फॉर्म है और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर लिखा गया होता है मतदाता का नाम, मतलब जिसका ये फॉर्म होगा, यहाँ पर उसकी फोटो भी लगी हुई होगी जो मैंने ब्लर कर रखी है, यहाँ पर उसका नाम लिखा गया होगा। मान के चलते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो फॉर्म है ना, ये किसका है? ये हमारे पास में ये वाला फॉर्म है रवि का। ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया, रवि का हम फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? रवि का नाम लिखा गया हुआ मिलेगा। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं रवि का नाम। ये रवि का नाम है, ये ऑलरेडी लिखा गया होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगले वाले कॉलम के अंदर ना आपको क्या देखने को मिलेगा? अगले वाले कॉलम के अंदर आपको देखने को मिलेगा एपिक नंबर। अब एपिक नंबर भी यहाँ पर ऑलरेडी, जैसे रवि का है तो यहाँ पर रवि का एपिक नंबर भी ऑलरेडी आपको भरा हुआ दिखाई देगा। अब ये एपिक नंबर आपके ना आई कार्ड के ऊपर भी होता है। अब ये एक ना यूनिक नंबर होता है जो आपके वोटर कार्ड का नंबर होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपको कैसा देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा जैसे HR, फिर स्लैश करके मान के चलो लिख दिया 86, फिर स्लैश करके आपको लिख दिया 240098। ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ये एपिक नंबर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको पता देखने को मिलेगा, ये ऑलरेडी आपके फिल रहेंगे कि आपका वो वाला पता जो आपने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है उसके अंदर जो लिखा गया है।
यहाँ पर आपको क्रम संख्या, सीरियल नंबर आपके बूथ का देखने को मिलेगा, ये ऑलरेडी फिल है। भाग संख्या वगैरह देखने को मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र जैसे कोई भी आपका नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, चंडीगढ़ है, कोई भी आपका देखने को यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में ना यहाँ पर आपको ना, जहाँ आप मेरा कर्सर देख रहे हो, मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पर ना आपको ना एक बार कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको स्कैन करने पर आपको लिंक वगैरह दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको ना आपकी फोटो लगी हुई मिलेगी, पुरानी फोटो। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, अब यहाँ से आपको अपने काम स्टार्ट करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी प्रेजेंट फोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है। प्रेजेंट फोटो पेस्ट करने के बाद में दिक्कत हमें इन दो कॉलम्स के अंदर आती है कि यहाँ पर हम क्या चीजें भरें। जैसे पहले वाला कॉलम की अगर हम बात करें तो इस कॉलम के अंदर क्या लिख रखा है कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। पिछला मतलब जो लास्ट टाइम इंडिया के अंदर SIR हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुई थी, मैंने आपको बताया 2002 के अंदर हुई थी, तो उसके अंदर जो मतदाता का नाम लिखा गया है, मतदाता सूची के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम लिखा गया है, वहां पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा कॉलम भरना है। अब अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट के अंदर है तभी आप ये कॉलम भरोगे, वरना कहां से देखोगे। अगर 2002 की लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम नहीं भरना। ठीक है, फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है। आप इसके अंदर देखो क्या लिख रखा है, पिछले SIR में उस रिश्तेदार का नाम जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है। अब अगर आपका 2002 की लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं था, मतलब अभी आप रिसेंटली अभी आपकी वोट बनी है, 2002 के बाद अगर आपकी वोट बनी है 4 में, 3 में, 5 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में, मतलब जब भी आपकी वोट बनी है, तो आपका ये वाला कॉलम भरना है। और इस वाले कॉलम के अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपको 2002 की लिस्ट के अंदर जो रिश्तेदारों के नाम थे वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। अभी मैं आपको थोड़ा इजी वे के अंदर बता दूंगा कि ये काम हमें कैसे करना है। जैसे हम इसको इरेज कर देते हैं और अब मैं आपको भरना बताता हूँ। जैसे हम पहले अपना पहले वाला कॉलम भरेंगे। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको और हिंट दे देता हूँ। अगर आपकी एज 41 साल या 41 साल से ऊपर है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपकी एज 41 साल 41 ईयर या 41 ईयर से नीचे है ना, तो आपको ये वाला कॉलम भरना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कॉलम भरना पड़ेगा। अगर आपकी, मान के चलते हैं, मैं पहले एग्जांपल लेता हूं कि जो ये रवि है, ये रवि हमारा 41 साल या 41 साल से ऊपर की एज का है, तो यहाँ पर हम पहले वाले कॉलम के अंदर सारी की सारी रवि की इंफॉर्मेशन भरते हैं। जैसे यहाँ पर क्या भरेंगे, जैसे ऊपर जो नाम दे रखा था वही यहाँ पर रवि का भर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, रवि का नाम आ जाएगा। रवि का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। फिर यहाँ पर इसका एपिक नंबर अवेलेबल होगा, जो इसका कार्ड होगा ना, वोटर ID कार्ड होगा, उसके अंदर इसका एपिक नंबर लिख रखा होगा। मान के चलते हैं HR86, मान के चलते हैं 86 इसका, और हमने 98976 कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसका हमने यहाँ पर एपिक नंबर भर दिया। रवि का ही भरना है। यहाँ पर उसके किसी रिश्तेदार का नाम भरना है, मतलब रिश्तेदार जो उसका 2002 के अंदर नाम है। हो सकता है कि रवि मैरिड है तो उसकी वाइफ का नाम आ जाएगा, अगर वो अनमैरिड है तो उसके पापा का नाम आ जाएगा, उसकी मम्मी का नाम आ जाएगा। मान के चलते हैं इसकी वाइफ है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, उसकी वाइफ का नाम मान लेते हैं हम शांति। उनकी वाइफ का नाम शांति हमने लिख दिया, शांति हमने इनकी वाइफ का नाम लिख दिया। अब शांति के साथ में ये जो रवि है उसका संबंध क्या है, मतलब इसका क्या संबंध है, ये क्या थी, वाइफ थी। ठीक है, ये उसकी वाइफ है तो हमने वाइफ लिख दिया। अब ये जो रवि है ये कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। वैसे तो इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको दे रखी है, जो ये फॉर्म है उसके सबसे ऊपर दे रखी थी, जो पहले से भरी आती है। मान के चलते हैं हमने ये ले लिया कहाँ का, कहाँ का लेते हैं, मान के चलते हैं आप महेंद्रगढ़ के हैं तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ लिख देना, नारनौल के हैं तो आप यहाँ पर नारनौल लिख देना। राज्य, ठीक है, लिख देते हैं हरियाणा। ठीक है, आया नहीं, लिख देते हैं हरियाणा, हमने यहाँ पर लिख दिया। विधानसभा क्षेत्र, ये ऊपर ना आपका लिखा गया होगा, यहाँ पर ये जो लिख रखा है ना विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर लिख रखा होगा, यहाँ से देख के आप भर देना कोई भी आपका जो होगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे ये वाला कॉलम, ये देखना एक बार, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। अच्छा, एक चीज और, ये फॉर्म ना आप पेन से मत भरना। ठीक है, ये फॉर्म आप भर के लेकर जाना पेंसिल से।
अगर हो सकता है कोई मिस्टेक होगी तो वहां पर रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होंगे, हमारा ये पेज वेस्ट नहीं होगा, ये फॉर्म वेस्ट नहीं होगा, तो आप वहां से इसको इरेज करके उनसे पूछकर इन इंफॉर्मेशन को आप सही भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ना ये जो जैसे यहाँ पर लिख रखा है निर्वाचन सभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये हमें ना अपने आप से नहीं भरना। जैसे वैसे तो आपका जो आई कार्ड है ना उसके पीछे वाले भाग के ऊपर अगर आपका 2002 या उससे पुराना आई कार्ड है तो उसके ना पीछे लिखा गया होता है कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या है। वैसे तो सभी आई कार्ड के पीछे होता है, चाहे नया है चाहे पुराना है। तो उसमें से आपको देख के नहीं भरना, वो क्या करेंगे 2002 की लिस्ट देखेंगे, वहीं पर जाकर आप देख लेना, उनसे पूछ लेना, आप अपने बीएलओ से जाकर मिल लेना, वो आपको 2002 की लिस्ट के अंदर देखकर यहाँ पर वो संख्या खुद भर देंगे, वो आपको नहीं भरना। ये वाला भी और यहाँ पर भाग संख्या भी और क्रम संख्या भी, ये आपको नहीं भरना। फिर यहाँ पर इस वाले कॉलम के अंदर ये वाला हमारा अगर वो 41 साल से ऊपर का है तो ये इंफॉर्मेशन हमने सारी उसकी भर दी है। जैसे मतदाता का नाम रवि था, उसका एपिक नंबर भर दिया, उसका कोई रिश्तेदार है तो उसका नाम भर दिया, वाइफ का नाम भर दिया, उसका संबंध क्या था, वाइफ थी, कहाँ के रहने वाले हैं, नारनौल के, हरियाणा के। ये नारनौल हरियाणा कौन है, मतदाता का है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको ऊपर लिखा भी हुआ है। यहाँ पर ना आपको जन्म तिथि लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है कि भाई रवि का जन्म कब हुआ है। तो मान के चलते हैं हम रवि का जन्म लिख देते हैं यहाँ पर हमारा 1/5 और 1958 को हुआ है, 1/5/1958 को हुआ है यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ। सॉरी, ये ना यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ आप लिख लेना, ये यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या है पूरे के अंदर लिखा जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा कि 10, ठीक है, और कब, मान के चलते हैं 10/9/1910 1958, यानी कि 1958 में उसका जन्म हुआ है। ये पूरे कॉलम आप कवर कर लेना, ठीक है, 10/9/1958 को उसका जन्म हुआ है। यहाँ पर आपको आधार नंबर लिख देना है, ठीक है, आधार नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कोई भी आपका अगर आधार नंबर है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है, 74058214, जो भी है आपको आधार नंबर यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपने पिता का नाम, यानी कि रवि के पिता का नाम। मान के चलो रवि के पिता का नाम हमने लिख दिया, श्यामा, श्यामा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में जो रवि के पिता है श्यामा, उनका यहाँ पर एपिक नंबर, उनका आई कार्ड होगा तो वहां पर एपिक नंबर लिखा गया होगा, आपको एपिक नंबर के बारे में पता चल गया। जैसे यहाँ पर उनका एपिक नंबर अगर है तो डाल देना, अगर उनकी डेथ वगैरह हो गई है और उनका आई कार्ड वगैरह खत्म हो गया है तो डालने की नीड भी नहीं है, अगर है तो आप डाल देना, वरना इसको छोड़ देना यदि उपलब्ध है तो। लिख रखा है यहाँ पर इनकी मम्मी का नाम, ठीक है, यहाँ पर रवि की मम्मी का नाम, रवि का मम्मी का नाम लिख देना। क्या नाम लिखे हम, मान के चलते हैं रवि की मम्मी का नाम कुसुम लिख दिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। उसके बाद जो माता है उनकी, यहाँ पर माता का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो HR, जो भी है जो आपके पास में है वो यहाँ पर इनका एपिक नंबर डाल देना। अगर आपकी शादी हो गई है, मतलब जो रवि है उनकी शादी हो गई है, तो यहाँ पर उनकी वाइफ का नाम, और वाइफ का नाम, अगर वाइफ का नाम है तो वाइफ का नाम हमने लिख दिया X, ठीक है। और यहाँ पर पत्नी का जो उनकी वाइफ है उनका भी अगर एपिक नंबर है तो यहाँ पर उनका एपिक नंबर डाल देना, जो भी आपके पास में है। एपिक नंबर के बारे में आपको पता चल गया। ये हमारे पास में डिटेल हमने भर दी है, और ये डिटेल हमारी कौन सी भरी गई है, अगर आपकी एज 41 साल या 41 साल से अबव है तब आपको ये वाला भरना है। मतलब यहाँ पर रवि के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है, रवि नाम लिख दिया रवि, उसका एपिक नंबर जो आई कार्ड के अंदर दे रखा होगा या यहाँ पर भी ऊपर आपको दे रखा है वो भर दिया। यहाँ पर रिश्तेदार का नाम या तो वाइफ है या आपके पापा हैं या आपकी मम्मी है, उनका किसी का भी आप लिख सकते हो। मान के चलते हैं हमने उनकी वाइफ का नाम लिख दिया,
जैसे यहाँ पर लिख दिया शांति। फिर यहाँ पर इन शांति का रवि के साथ में क्या संबंध है, ये उनकी वाइफ थी, यहाँ लिख दिया। कहाँ के रहने वाले हैं, नारनौल के, हरियाणा के, ये सारा लिख दिया। ये वाला एरिया आपको फिल नहीं करना, ये वाला एरिया वहां पर आप पूछ के 2002 की लिस्ट देखेंगे उनमें से पूछ कर करना। यहाँ पर रवि की हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना, आधार नंबर डाल देना। लिख तो यहाँ पर वैकल्पिक रखा है, जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप डाल देना। यहाँ पर रवि का मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम डाल दिया, यहाँ पर पिताजी का एपिक नंबर डाल दिया, यहाँ पर उनकी माता का नाम डाल दिया, यहाँ पर माता का एपिक नंबर डाल दिया। वाइफ है, शादी हो गई है तो वाइफ का नाम डाल दिया, वाइफ का एपिक नंबर डाल दिया। चलो ठीक है, हमारे पास में ये वाला फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगर मान के चलते हैं ये वाले फॉर्म के बाद में, अगर मान के चलो अगर आपकी एज 41 साल या 41 साल से छोटी है या रिसेंटली आपका वोट बना है तो डेफिनेटली, या 2002 के बाद अगर आपकी वोट बनी है तो डेफिनेटली आपका 2002 की लिस्ट के अंदर नाम नहीं होगा, यानी कि आपका अपडेट नहीं हुआ। हमें वही अपडेट करना है, यानी कि 2002 की लिस्ट को रीसेंट जितने भी वोट बने हैं 2002 के बाद में उस लिस्ट के साथ में इनको मर्ज करना है, यानी कि एक लिस्ट तैयार करनी है। तो मान के चलते हैं मेरी एज 41 साल या 41 साल से छोटी है, या मेरा जो वोट है वो 2002 के बाद बना है, यानी कि मेरा नाम 2002 की लिस्ट के अंदर नहीं है। तो जैसे मान के चलो मेरा मेरा मान के चलो मेरा जो जन्म है वो मान के चलते हैं हम 2002 के अंदर हुआ है। ठीक है, 2002 के अंदर हुआ है तो इसका मतलब तो 18 साल तो वैसे ही, यानी कि 2020 के आसपास में मेरी वोट बनेगी, तो इसका मतलब 2002 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलते हैं उसका क्या नाम है जो 41 साल से छोटा है या जिसका 2002 की लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, उसका नाम हम ले लेते हैं, क्या नाम लें हम, नाम ले लेते हैं क्या नाम ले, कुछ भी नाम ले लेते हैं, मतलब मान के चलो आप विनोद ले लो। चलो इससे लिखते हैं, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं कि हम किसका बना रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, याद रहे हमें, हम विनोद का बना रहे हैं जिसकी एज 41 साल से छोटी है, जिसका 2002 के अंदर नाम नहीं है। अच्छा अब इसको पढ़ो, देखो क्या लिख रखा है, पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है, यानी कि आपका नाम तो 2002 की लिस्ट में है नहीं, तो आपके साथ तो वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो जोड़ना है उनके साथ में। तो यहाँ पर अगर आपका नाम नहीं है तो वो लिस्ट में नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उस रिश्तेदार का नाम देना है कि जिसका नाम 2002 की लिस्ट के अंदर है। आप रिश्तेदार का मतलब आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपके पापा भी हो सकते हैं, या आपसे आपका भाई बहुत बड़ा है और जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है, उसका भी नाम आप दे सकते हैं। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर मैंने नाम लिख दिया, एक मिनट मैं इसको रेज कर देता हूँ, विनोद है और विनोद की एज 41 साल से छोटी है, यानी कि उसका 2002 की लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। तो हमने यहाँ पर उसके रिश्तेदार का नाम लिखा, और रिश्तेदार का मतलब उसके पापा का हमने नाम लिख दिया, और उसके पापा का नाम है क्या, मान के चलते हैं उनके पापा का नाम हम लिख लेते हैं, उनके पापा का नाम ए लिख लेते हैं, मिस्टर ए है, उनके पापा का नाम मिस्टर ए है, फादर का नाम लिख दिया। अब जो फादर है ना मिस्टर ए है, यहाँ पर उनका क्या आएगा, एपिक नंबर आएगा, उनके पापा का एपिक नंबर आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उनका तो नहीं जोड़ना, क्योंकि उनका जन्म 2002 के बाद हुआ है, तो उनकी इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पर उनके पापा की इंफॉर्मेशन आएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, मैं और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, फादर का नाम लिखा है हमने, ताकि आपको पता चले फादर है, मिस्टर ए फादर है किसके, विनोद के। अब यहाँ पर फादर का एपिक नंबर आपने लिखना है, लिख दिया, मान के चलो HR584521, मतलब जो भी आपका लिख रखा है फादर में। अब ये जो मिस्टर ए है जो फादर है, मतलब जो मिस्टर ए है वो विनोद के क्या लगते हैं, वैसे तो मैंने आपको याददाश्त के लिए यहाँ लिख दिया फादर है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उनका रिलेशन बताना और क्या लिख देना है, फादर है। ठीक है, सॉरी नीचे आएगा, यहाँ पर आपको रिश्तेदार का नाम लिखना है। ठीक है, किसके रिश्तेदार का नाम लिखना है, जो ये ए है ना, यहाँ पर
ए के रिश्तेदार का नाम लिखना है। ए का रिश्तेदार, ए का रिश्तेदार, ए का रिश्तेदार मतलब उनके ए के पापा, यानी कि विनोद के दादाजी। ठीक है, यहां पर विनोद के दादाजी मान के चलो हमने लिख दिया, बी लिख दिए। ये क्या है, मैं लिख देता हूं, विनोद दादाजी। ठीक है, विनोद के दादाजी। ठीक है, विनोद के दादाजी कर लो, या हम क्या लिख सकते हैं, और ए फादर, ए के फादर। ठीक है, अब उसके बाद में ना यहां संबंध लिखना है। संबंध किसका किसके साथ में, यहां पर विनोद का संबंध ए के साथ में क्या है, यहां पर विनोद का संबंध ए के साथ में फादर का था। ठीक है, यहां पर जिला कहाँ का है, ऊपर लिख रखा है, मान के चलते हैं हमने लिख दिया कहां पर, नारनौली लिख दिया, नारनौल लिख दिया। यहां पर राज्य हरियाणा, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र ऊपर से देख लेना जो भी है, हरियाणा ही विधानसभा क्षेत्र देख लेना, रेवाड़ी आए, नारनौल आए, हरियाणा आए, महेंद्रगढ़ आए, जो भी है। फिर से यहाँ पर वही चीज, क्या विधानसभा निर्वाचन संख्या वो देखकर भरेंगे, वहां सर कर लेना, आप पेंसिल से भर के ले जाना है उसको, पेन से मत भरना, बार बार बोल रहा हूँ। क्रम संख्या जो भी आपका सीरियल नंबर है वो यहाँ पर लिख देना। मैं एक बार दोबारा से इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, देखो अगर आपकी एज 41 साल से छोटी है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन 2002 की लिस्ट के अंदर नहीं है, आपका जो वोट है 2002 के बाद में बना हुआ है, तब आपको तब आपको ये वाला कॉलम नहीं भरना, तब आपको कॉलम भरना है ये वाला, और इसके अंदर अपनी डिटेल नहीं भरनी, अपनी डिटेल नहीं भरनी। आपको किसकी डिटेल भरनी है, उस रिश्तेदार की डिटेल भरनी है जिसका 2002 में नाम है, यानी आपके पापा का नाम होगा। तो यहां पर आप अपने पापा का नाम लिख देना, नाम जो भी आपके पापा का नाम है, मिस्टर ए लिख दिया हमने, उनका यहाँ पर एपिक नंबर लिख देना। यहाँ पर ए जो आपके पापा है उसके रिश्तेदार का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर लिख दिया उनके पापा का नाम लिख दिया हमने, ए के पापा का नाम, यानी विनोद के दादाजी का नाम, यानी कि बी लिख दिया। ठीक है, लिख भी दिया मैंने आपको याददाश्त के लिए। फिर यहाँ पर आपको संबंध में, ये ध्यान रखना, संबंध में हमें क्या लिखना है, विनोद का संबंध बताना है, इसका संबंध बताना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसका ये फॉरम है, उसका संबंध बताना है, उसके यहाँ पर जिसका नाम लिखा गया है उसके साथ में। फिर ये कहाँ के रहने वाले हैं और इसका राज्य क्या है, और निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है। यहाँ पर संख्या वगैरह वो वहां पर 2002 की लिस्ट के अंदर देख कर लिखेंगे, BLO आपका देख कर लिख देगा। यहाँ पर फिर वही मान के चलते हैं, जो विनोद है यहाँ पर सारी वही विनोद की, यहाँ पर तो आपके जो ऊपर नाम लिख रखा है ना, जो मतदाता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आएगी, विनोद के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर लिखनी है, विनोद के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। ठीक है, उसके बाद में जैसे डेट ऑफ बर्थ, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अभी रिसेंटली हुआ है तो मान के चलते हैं हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उसकी 2002 कर देते हैं। ठीक है, 008, चलो 2008 कर देते हैं। ठीक है, 2008 है, 2002 कर, 2002 में चला। यहाँ पर उसका आधार नंबर लिख देना विनोद का, यहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर उसके पिताजी का नाम। ठीक है, उसके पिताजी का नाम हमने क्या लिया था, यहाँ पर पिताजी का नाम ए लिख देना। ठीक है, उनका एपिक नंबर लिख देना, यहाँ पर उनकी माता का नाम लिख देना, उनका एपिक नंबर वगैरह लिख देना। ठीक है, जो भी है, यहाँ पर अगर आपकी शादी हो गई है, विनोद की शादी हो गई है, तो यहाँ पर उसकी वाइफ का नाम लिख देना और उनका एपिक नंबर लिख देना। उसके बाद में अगर नीचे देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतदाता या परिवार के किसी वयस्क का, या तो आप अपने पापा से साइन करा लेना, या मम्मी से साइन करा लेना, या आप खुद भी साइन कर सकते हैं, या तो आप सिग्नेचर कर दो, या आप जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके अंगूठे का निशान लगा सकते हो, और बकायदा ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, आपको जो साइन कर रहा है उसका इस फॉर्म वाले के साथ में क्या संबंध है वो भी लिखना है, और साथ में आपने डेट डाल देनी है। फिर नीचे जब आप ये फॉर्म जमा कराने जाओगे तो जो आपका BLO होगा वो यहाँ पर आपके सिग्नेचर करके फॉर्म को जमा कर लेगा। तो ये आपका फॉर्म था। ज्यादा हमें डिफिकल्टी यहाँ देखने को मिली है कि अगर किसी का 2002 की लिस्ट के अंदर शामिल है और 2002 की लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। अगर 2002 की लिस्ट के अंदर आप आ रहे हो
तब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है। अगर 2002 की लिस्ट के अंदर नहीं हो तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स के अंदर नहीं देनी, आपको अपने रिश्तेदार की, मम्मी की या पापा की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर हमने पापा लिए थे विनोद के, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने सारी दी है। और यहाँ पर विनोद का ए जो है, विनोद के जो पापा है उनके पापा का हमने उन विनोद के पापा के रिश्तेदार के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर यहाँ पर देखना कि अगर पापा है अभी तो पापा का ही लिखना, अ, अगर विनोद के पापा नहीं होते तो हम यहाँ पर मम्मी का लिखते, प्रेफरेंस आप पापा की ही डाल देना। फिर उसके बाद में आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पेंसिल से भरकर लेकर जानी है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बेशक ये चीजें आप पेन से भर ले जाना, क्योंकि ये आपकी खुद की डिटेल है सारी की सारी, वो तो आप सही लिखोगे। पर ये जो ऊपर के दोनों बॉक्स हैं, है ना, इनको पेंसिल से भरकर लेकर जाना है, ताकि कोई गलती हो तो वो वोटर लिस्ट के अंदर देखकर आपका बीएलओ वो ठीक कर दे। तो ये आपका फॉर्म भरना था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।